साथियों, क्या क्या सपने नहीं देखता एक पिता जो अपनी बेटी को MBBS, जी हाँ, डॉक्टरी की डिग्री कराता है। ये ख़ास तौर पर उल्लेख मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MBBS या डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो एक आम आदमी के लिए आज भी अफोर्डेबल नहीं है। उसकी खर्च की जो सीमा है उससे बहुत अधिक है। खैर, उनकी बेटी टैलेंटेड थी और अपने बलबूते पे उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके MBBS के लिए वो एलिजिबल हो गई थी। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक पिता ने की और उसको MBBS कराया, बल्कि इसके भी आगे बढ़ करके उसने PG भी किया। अपनी क्षेत्र की वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर बन गई। फिर ऐसा क्या उसकी जन्म पत्रिका में योग था कि उसको मिला तो एक नालायक पति मिला। उसके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान थे और किसी ने, ज्योतिष के कम जानकार व्यक्ति ने उसको इतना वादा भी किया था कि ये तो रोचक योग का निर्माण हो रहा है। अब ऐसे अध कचरा जो ज्ञान है उसके लिए मुझे सहज ही कुछ याद आ रहा है कि जाका गुरु भी अंधला और चेला खरा निरंध, तो अंधा अंधे ठेलिया तो दोनों ही कूप पड़ंत। जब आप स्वयं अल्प ज्ञानी हैं और आपने किसी ऐसे गुरु का चयन कर लिया है जो आपसे भी ज़्यादा अंध ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, तो अंधा और अंधा अगर चलेंगे तो एक दूसरे को ठेलते हुए, ढकेलते हुए वो अंध के कूप में अर्थात कुएं में ज़रूर गिर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, आज के कुंडली विश्लेषण में हम जानने का प्रयास करते हैं और इसके बाद में आपके कमेंट भी हम शामिल करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस जन्म पत्रिका पर जो कि 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनी हुई है। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, शादी का, विवाह का, पति पत्नी का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। मंगल देव वहाँ पर विराजमान है और साथ ही शनिदेव जो हैं वो अपनी ही स्वराशि में नवम भाव में योग कारक होकर के विराजमान है। इन दोनों स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। इन्होंने किसी को अपनी कुंडली दिखाई, इन्होंने क्या, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये जो कन्या है इनके पिताजी ने कुंडली दिखाई और कुंडली उन्होंने मिला भी दी, और बल्कि ये कहा कि इनके तो केंद्र भाव में मंगल देव स्वराशि के विराजमान है, तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। वो भूल गए अगला सूत्र पढ़ना कि कोई भी योग, पंच महापुरुष योग की यदि चर्चा करें तो वो केवल तब ही निर्मित हो सकता है जब उस कुंडली के लिए वो योग्य और ग्रह जो है वो योग कारक हो। और इस जन्म पत्रिका में मंगल एक प्रबल मारक ग्रह है, जहां बैठे हुए हैं उसके अलावा किसी और भाव से संबंधित वो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। पहले मैं चर्चा यहाँ पर शनि की आपको करना चाहूँगा। साथियों, शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में विराजमान है, त्रिकोण के अधिपति हैं और प्रबल योग कारक है इस जन्म पत्रिका के लिए। तो शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वग्रही नवम भाव में। तो नवम भाव से हम विचार करते हैं उच्च शिक्षा का, और यहाँ पर बैठे होने के कारण शनिदेव ने इस कन्या को न केवल उच्च शिक्षा बल्कि उच्चतम शिक्षा MBBS फिर MS दोनों शिक्षा इनको प्रदान करी। शनि ने अपना कार्य किया। शनि ने इनको बनाया जबरदस्त ढंग से धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि वाला एक इंसान, क्योंकि धर्म की और अध्यात्म की भी चर्चा हम नवम भाव से करते हैं। ये दोनों कार्य शनिदेव ने किए। शनिदेव ने यहाँ पर विराजमान होकर के अपनी जो तीसरी दृष्टि है उस तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को, आय के भाव को देखने का कार्य किया।
तो इनको बहुत अच्छे एक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल गई, विशेषज्ञ तो ये थी ही, तो बहुत ही जल्द ये अच्छी खासी आय अर्जित करने लगी, लाभ भाव इनका जागृत हो गया था। अब शनिदेव ने यहां से बैठ करके अपनी जो 7वीं और पूर्ण दृष्टि है वो डाली तृतीय भाव पर। इससे क्या हुआ साथियों, तृतीय भाव से हम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक गरीब खानदान, एक साधारण खानदान में पैदा होकर के भी इन्होंने अपनी आंखों में एक सपना पाला था, एक महत्वाकांक्षा पाली थी डॉक्टर बनने की, जिसको इन्होंने कर भी दिखाया। शनि यहां बैठ करके अपनी जो 10वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं 6ठे भाव को। तो डॉक्टरी के पेशे के दौरान ग्लैमरस लाइफ होने के बावजूद इन्होंने किसी भी प्रकार की बुरी आदत से कभी दोस्ती नहीं की। ये शनि का कमाल है। शनि इस जन्म पत्रिका में कर्मेश भी है। 10म भाव जो है उसको कर्म भाव कहा जाता है और 10म भाव से पिता का भी विचार करते हैं। इसलिए ये कन्या अपने पिता की बेहद लाडली बेटी है। और 10म भाव से हम कर्म के भाव से अपने कार्य में व्यक्ति कितना पारंगत है इसकी भी चर्चा करते हैं। तो शनिदेव ने इनको अपने कार्य में विशेषज्ञ बना ही दिया, जैसा कि अभी आपको बतलाया कि ये पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी MBBS के बाद में जो होता है, बेहद मुश्किल एग्जाम है। ये सारी चीजें कर दी। अब मंगल देव जो कि इनके स्वग्रही बैठे हुए हैं, अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, परंतु मारक हैं। तो इन्होंने एक कार्य तो कर दिया मंगल देव ने, जो कि इनको करना था कि इनको अपने साथ में पढ़ने वाला एक लड़का जो कि इनके साथ में MBBS करता था वो पसंद आया और उससे इन्होंने विवाह भी संपन्न कर लिया। अब ट्रेजेडी ये हुई कि इस मंगल ने इनके साथ में धोखा तो एक करना ही था, ये थी पढ़ाई में होशियार। और वो जो बच्चा है जो इनका पति है वो अपना MBBS भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया। आज भी वो MBBS के अंतिम चरण में ही पड़ा हुआ है। अब ये जो भी कमाई करके लेकर के आती हैं, अपनी मेहनत की जो कमाई है पसीने की, वो कमाई उड़ाने का वो कार्य करता है। एक संतान भी है और आए दिन इनके साथ में जो मारपीट है उससे भी वो बाज नहीं आता। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे शनिदेव ने अपना कार्य किया, मंगल ने अपना कार्य किया। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति किसी जातिका के, खासतौर पर कन्या को यहाँ पर मैं संबोधित करना चाहूँगा, भूल कर भी बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न न करें। केवल गुण मिला करके विवाह संपन्न न करें, पूर्ण ग्रह पूर्ण भाव दोनों का मिलान करें। और इस प्रकार की यदि कोई स्थिति है, ये रोचक योग में नहीं आता है, इसको रोचक योग कहना ही गलत है। बल्कि आपको चाहिए कि आप विवाह के पूर्व से ही नित्य ओम मम मंगल प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करें, नियमित रूप से करें। ये दोनों कार्य यदि आपने कर दिए तो ये मेरा वादा रहा आपसे कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, उसमें खुशबू होगी, उसमें बहार होगी, कांटे उसमें कहीं भी नहीं होंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आपने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आपका आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इस महत्वपूर्ण दिन की अधीरता से प्रतीक्षा रहती है, आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी पल पर प्रतीक्षा है। नमन एवं चरण वंदन। बहुत ही सुंदर कमेंट के लिए हृदय की अतल गहराइयों से आपको आशीर्वाद। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कैसे अपने कार्यक्रम को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। साथियों, अगला जो कमेंट है ये प्रमोद बर्वे जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि बहुत खूब, अच्छा बताया गुरुजी। प्रमोद जी, आप भी सदैव प्रमोदित रहें, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और अगला जो कमेंट है ये ज्योति 24 इस आईडी से आया है और आपने जय श्री गणेश लिख भेजा है। तो ज्योति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से।
तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।